जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सत्यमेव जयते भारत की संस्कार संस्कृति, सत्यमेव जयते है, सत्यम शिवम सुंदरम है। संसार, सृष्टि, प्रकृति, परमात्मा को सृष्टि को भी सिद्ध करती है, स्वागत को भी सिद्ध करती है, परमागत को भी सिद्ध करती है। संसार में संभल कर चलने के लिए सावधान करती है। तत्वों का सावधानी से प्रयोग करने की बात करती है। स्वार्थ भी सिद्ध हो, संसार भी सिद्ध हो, शरीर भी सिद्ध हो, परमात्मा भी सिद्ध हो, परम गति भी हो, ऊर्ध्वा गति भी हो, उन्नति भी हो, प्रगति भी हो। परमात्मा ही जगत के रूप में, प्रकृति सृष्टि के रूप में व्यक्ति है। एक परिधि में, एक परिणाम के रूप में, एक परिभाषा के रूप में वह प्रमाणित है। सत्य एवं असत्य, ये जगत असत्य इसलिए कि ये परमात्मा जो सत्य है, नित्य निरंतर है, उसमें एक रूपता है, लेकिन उसी का ये रूप, ये गुण जो बनता बिगड़ता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसके व्यवस्थाओं में रहता सदैव ही है, सदैव जीवित रहता है। सत्य सदैव रहता है, आत्मा सदैव रहती है। उसके रूप, रंग, विचार, भाव में परिवर्तन होती है। इसलिए इस महान संस्कार संस्कृति की जन जागृति अभियान में, संचार क्रांति में आप सभी महानुभाव इसके भागीदार बने। इससे के सहचर, अनुचर, अनुगामी बनकर परमात्मा की कृपा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अधिक से अधिक ऋषियों के संदेश, उपदेश, सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके जन जागृति अभियान के आप सहभागी बनकर पुरुषार्थ करके परमात्मा की कृपा को प्राप्त करें। जगत भी सुंदर रहे, यहाँ की व्यवस्था भी सुंदर रहे, सबका तन मन चित्त सुगंधित और व्यवस्थाएं सुंदर हों, प्रकृति भी हमारा सुंदर हो, प्रकृति सुंदर हो, सुगंधित हो, तभी तन मन चित्त और व्यवस्था सुंदर हो सकेगी। लोग स्वस्थ रह सकेंगे। जब प्रकृति में प्रदूषण नहीं होगा, विकृति नहीं होगा, तो मनुष्य के जीवन में विकृति और विकार नहीं होंगे। ये विकार ही संशय को पैदा करते हैं, भेदभाव को पैदा करते हैं, अनिश्चय को पैदा करते हैं, राग द्वेष द्वंद्व को पैदा करते हैं, हिंसा को पैदा करते हैं।
पूरी सृष्टि में भेदभाव सिर्फ सृष्टि के कारण है, क्योंकि सृष्टि परमात्मा प्रत्येक और ग्रह नक्षत्रों के योग से ये सृष्टि होती है। शरीर में ग्रह नक्षत्रों समय स्थान के प्रभाव से प्रभावित हर व्यक्ति होता है। हर सृष्टि वनस्पतियाँ जड़ जंगम होती हैं, इसीलिए इनमें विभिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं ही सुंदर का कारण है, लेकिन व्यवस्थाएं समान हों, लोगों के विचार में समानता हो, व्यवस्था में समानता हो, वो सिर्फ दान की व्यवस्था से, आदान प्रदान की व्यवस्था से, विद्या के द्वारा संशय को दूर करके, आहार को निर्बीज करके, उसके विकार को समाप्त करके, गौ माता से पवित्रता पैदा होती है, उसे से पवित्रता सब में आए। उसके गोरस से, गोमूत्र से, गोमूत्र गोरस से धरती भी पवित्र हो, प्रकृति भी पवित्र हो। यज्ञ करके गोघृत का संशय, शोक, संताप, रोग, दोष, द्वंद्व समाप्त हो, सभी में समानता आए, असमानता समाप्त हो, सभी को सुख, शांति, सौहार्द प्राप्त हो, एक दूसरे का सरोकार हो, सद्भावना हो, प्रेम, सेवा हो। ये शरीर संसार में प्राप्त होता है संसार की लोगों के द्वारा, इसलिए इसका सदुपयोग संसार की सेवा के लिए, कल्याण के लिए, प्रेम के लिए, इस संसार को सुंदर करने के लिए इसका सदुपयोग हो। न्यून व्यवस्था, आवश्यकताएं, व्यय न्यून हो लोगों की। जिस तरह से हमारे संत न्यून व्यवस्था में, न्यून व्यय में रहते थे, न्यून व्यय से ही शून्य होया जा सकता है। परमात्मा कर्म शून्य है। परमात्मा और सृष्टि में भेद कर्म के कारण है। जब कर्म का स्वयं के द्वारा ना होना स्वीकार किया जाए, ये कर्म स्वयं के द्वारा किसी के द्वारा नहीं हो रहा, ये सिर्फ परमात्मा के संबंध से, इस शरीर से, प्राण के रूप में इस शरीर से परमात्मा का संबंध, स्पर्श, संग, साथ में होना, परमात्मा का साथ सहयोग के द्वारा ही सभी कर्म हो रहे हैं। ये कर्म ऐसा समझना चाहिए कि कर्म कोई व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए कर्म का फल की इच्छा व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। कर्म सहयोग से, संबंध से हो रहा है, तो ये कर्म का फल भी सभी के लिए होना चाहिए, सभी के सहयोग के लिए होना चाहिए,
सभी के कल्याण के लिए होना चाहिए, तभी सुख शांति सौहार्द बना रहेगा। इस समय जो अनिश्चय का, शंका का, शोक का, संताप का, राग द्वेष का, हिंसा का दौर चल रहा है, लोग संशय में हैं, लालच में हैं, उन्हें पैदा किया जा रहा है, लालच दिखाया जा रहा है, उनमें संशय पैदा किया जा रहा है। इसलिए इनसे जो लालच दे रहे हैं उनसे सावधान रहें। ये धर्म मार्ग से लोगों को विचलित कर रहे हैं, और जब धर्म की जयत होगी तभी सभी की जयत होगी, सभी की जिंदाबाद होगा। जब इंद्रियों पर राज करने का, मन पर राज करने की लिए नीति होगी, नियम होंगे, नीति होगी, वही राजनीति है, ऐसा लोग समझेंगे तो पूरे विश्व पर भारत की परंपराओं की, व्यवस्थाओं की, संस्कार संस्कृति को लोग सम्मान करेंगे। इसी के अनुसार सारे विश्व में नीति और नीतियाँ बनेंगी, पूरा विश्व एकजुट होगा, भेदभाव समाप्त होगा, पूरा विश्व एक परिवार के रूप में होगा। पूरे परिवार को एक सूत्र, एक धागे में लोग बंध करके एक दूसरे को परमात्मा का स्वरूप, शंकर स्वरूप, तुम्हारा सब शंकर के स्वरूप हैं, ऐसा समझ करके ही लोग प्रेम कर सकते हैं। ऐसा अनुभव, ऐसा श्रद्धा, ऐसा विश्वास होने पर ही प्रेम और सेवा हो सकता है। संसार का स्वार्थ भी सध सकता है, परमार्थ भी सध सकता है। संसार भी रहे, सुंदर रहे, यहाँ की व्यवस्था भी सुंदर भी रहे, और सत्य की अवधारणा, सत्यनिष्ठा भी रहे, धर्म प्राणता भी रहे। सत्यम शिवम सुंदरम रहे। सत्य ही शिव है, यानी कल्याणकारी है। जो कल्याणकारी है वही सत्य है। जो सुंदर व्यवस्था है वही शिव है, सुंदरम है, वही सत्य है। इन तीनों में एक रूपता हो, भेदभाव समाप्त हो। जो भेदभाव पैदा करने वाले हैं, संशय लालच को पैदा करने वाले हैं, अस्थिरता को पैदा करने वाले हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें, जागृत रहें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।